श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा बढ़ने के बाद एशिया में कूनो नेशनल पार्क अब आकर्षण का केंद्र बन गया है, क्योंकि पहले पीएम मोदी की मौजूदगी में 8 चीतों को कूनो में छोड़ा गया था। वहीं अब 12 चीते आ गए हैं, जिसके बाद चीतों की कुल संख्या 20 तक पहुंच चुकी है। इस खास पल के समय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कूनो नेशनल पार्क अब विश्व पटल पर अपनी जगह बना चुका है, क्योंकि देश का एकमात्र यही स्थान होगा जहां पर चीते पाए जाएंगे। इस जगह पर आज एक बार फिर अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को छोड़ा गया, जिन्हें पिंजरे से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बाड़े में आजाद किया। इस मौके को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ऐतिहासिक बताया और इसे पीएम मोदी का सपना करार दिया। मालूम है, सितंबर में प्रधानमंत्री जी आए थे, तब 8 चीतों को सेंचुरी में छोड़ा गया था। आज 12 चीते सेंचुरी में और छोड़े गए। इस अवसर पर हमारे केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी और मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी उपस्थित थे। मुझे प्रसन्नता है कि पहले जो 8 चीते छोड़े गए, उनका रखरखाव और सारी चीज़ बहुत अच्छे से संपन्न हो रही है। एक चीता बीमार हुआ था, तो उसका भी इलाज ठीक प्रकार से चल रहा है और वो इस जलवायु में रहने के लिए अब उनके लिए ये अनुकूल जलवायु हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि देश में पर्यावरण का संतुलन बने और वन्य प्राणियों की रक्षा हो। वन्य प्राणियों के प्रति भी प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील हैं, उनकी सितंबर में कूनो सेंचुरी में उपस्थिति इस बात का परिचायक है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इस परियोजना के अंतर्गत हर साल 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से आएंगे और कूनो सेंचुरी में छोड़े जाएंगे। एशिया महाद्वीप में कूनो सेंचुरी ही एक ऐसी सेंचुरी है जहां चीतों की उपलब्धता है। धीरे धीरे वहीं कूनो में चीतों की उपलब्धता पर वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य अभिलाष खांडेकर ने बताया कि यह देश के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि पुराने जमाने में यहां चीते पाए जाते थे जो कि आजादी के बाद लुप्त हो गए थे। वहीं अब इनके आने से प्रदेश की जैव विविधता में वृद्धि होगी। नहीं, ये बहुत बहुत बड़ी घटना है। ये देश की वन्यजीव का जो प्रांत है, मतलब वाइल्ड लाइफ का जो सेक्टर है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। सितंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 चीते छोड़े थे पालपुर कूनो में, और पालपुर कूनो का जो जंगल है, जो ग्रासलैंड्स है, जहाँ पर काफ़ी घास है और जो चीतों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, वहाँ पर पहले नामीबिया से आए थे और अब साउथ अफ्रीका से आए थे। तो भारत सरकार ने इन दोनों से MOU साइन किया था और उसी के तहत ये चीते आना प्रस्तावित था और आज वो आए हैं और बहुत अच्छी बात है। वो भी कुछ दिनों तक बाड़े में रहेंगे और मैं एक वाइल्ड लाइफ या वन्यजीव कार्यकर्ता के रूप में बहुत खुश हूँ। और निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश की जो जैव विविधता है उसको बढ़ा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तेंदुए हैं, मध्य प्रदेश में टाइगर्स हैं, मतलब बाघ है, और अब चीते भी आ गए हैं। तो ये बात निश्चित है कि पालपुर कूनो में पहले लायन आने वाले थे, मतलब सिंह आने वाले थे, बब्बर शेर जिसको बोलते हैं गुजरात से, लेकिन हम चीते आ गए। और चीते भी इस क्षेत्र में बहुत वर्षों से पाए जाते थे। अकबर के ज़माने से चीते मध्य प्रदेश में थे, देश में थे, अलग अलग जगह पर थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 12 चीते आए हैं, इससे एक वन्यजीव क्षेत्र में एक नया अध्याय मध्य प्रदेश के लिए जुड़ गया है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव संरक्षण के मामले में भी काफ़ी ऊपर माना जाता है। यहाँ की जो संरक्षण की व्यवस्था है, यहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिस तरीके से काम करता है, और मैं चूँकि वन्यजीव बोर्ड का वाइल्ड लाइफ बोर्ड का मेंबर हूँ और वहाँ पर देख रहा हूँ लगातार कि आपने देखा था कि पन्ना से टाइगर गायब हो गए थे, वापस पन्ना बहुत अच्छा सुरक्षित रूप में आ गया है। निश्चित रूप से बाघों की जो मौतें हो रही है उससे चिंता का विषय है, लेकिन आज का विषय ये है कि चीते जो मध्य प्रदेश में आए हैं, अब लगभग 20 चीते हो गए हैं और वाइल्ड में चीते कई वर्षों बाद, मतलब करीब 50 से 60
60 दशक के आसपास चीते यहाँ पर थे। उसके बाद भारत स्वतंत्र होने के बाद में तुरंत ही चीते गायब हो गए थे। जो लास्ट चीता मारा गया था वो करीब 70 साल हो गए उस चीज़ को। तो अब वापस वाइल्ड में मतलब जंगल में चीते आ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ ही दिनों में उनको बाकी सारा जो प्रोटोकॉल है इंटरनेशनल, उसके हिसाब से उनको धीरे धीरे जंगल में छोड़ा जाएगा और फिर वो अपनी शिकार करने लग जाएंगे। तो आज 20 चीते हैं, उसके बाद जो संख्या बढ़ेगी और भी चीते आने प्रस्तावित है। तो मेरे लिए तो बहुत ही स्वर्णाक्षरों में ये दिन मैं मध्य प्रदेश के लिए मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में जो ऊंचाइयाँ मध्य प्रदेश जिसको कहते हैं प्राप्त कर रहा है, वन्यजीव क्षेत्र संरक्षण ये क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ पर चीते आने से 4 चांद लग गए हैं। सर अफ्रीका ही क्यों चुना गया? हमें अफ्रीका से ही क्यों ये एक्सचेंज कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ? नहीं, एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। एक्सचेंज में हम कुछ दे थोड़ी रहे हैं उनको, हमने तो उनसे लिए हैं चीते, क्योंकि चीते वहाँ पर बहुतायत में पाए जाते हैं। वहाँ का वन्य जीव संरक्षण का जो नियमावली है वो अलग तरीके की, वहाँ पर बहुत चीते हैं। और दूसरे एशियाटिक चीते जिस तरीके से ईरान में पाए जाते हैं वहाँ बहुत कम संख्या में हैं, तो इसलिए वो वहाँ से चीते लाए गए हैं। तो जहाँ पर अवेलेबल है, जो देश देना चाहता है उसी से तो हम ले पाएंगे। तो चीते हमारे यहाँ से गायब हो गए थे, वापस चीते आ गए, ये बहुत बड़ी खुशखबर है। कूनो में चीतों को लाने के दौरान केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह समेत चीता मित्र और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, श्योपुर।